आइए आज फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में, भौतिक भौतिक विज्ञान में दर्पण दर्पण के बारे में जाना जाए। देखिए दर्पण दर्पण की बात कर रहे हैं। दर्पण दर्पण वह होता है जिसका एक परावर्तक सतह हो और एक पेंट किया हुआ सतह हो। एक पेंट किया हुआ सतह हो। जैसे देखो यह दर्पण की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दर्पण। ये मान लो एक दर्पण हो गया, इसका भाग पेंट किया हुआ है। एक क्या हो गया आपको? पेंट किया हुआ। और एक भाग चिकना है, चिकना। ये भाग चिकना है और ये भाग क्या है आपको? पेंट किया हुआ। पेंट किया हुआ है या कलई किया हो, कलई दर्पण होता है। यानी एक भाग से प्रकाश का परावर्तन होगा और एक भाग कलई किया हो, दर्पण होता है। क्या होता है? दर्पण। फिर से जानो, दर्पण एक भाग चिकना और एक भाग कलई किया होता है, दर्पण कहलाता है। तो देखिए दर्पण का परिभाषा देखिए आप कैसे। दर्पण दर्पण क्या है? दर्पण वह होता है जिसका एक भाग कलई किया हो तथा दूसरा भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है, दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। जैसे देख लीजिए, इस दर्पण है, समतल दर्पण ले लो। समतल एक भाग को क्या कर दिया हम? कलई कर दिए। एक प्रकाश यहां से जा रही है, एक भाग चिकना है, प्रकाश इधर से टकरा कर इधर जा रही है। ये दर्पण है। सिर्फ दर्पण के बारे में बता है, दर्पण का भी प्रकार नहीं बता है। यानी दर्पण हम जो घर में चेहरा वगैरह देखते हैं, श्रृंगार में लाते हैं, या उसको क्या कहते हैं, सैलून वैलून में जो दर्पण हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होता है वो दर्पण है, जिसको भोजपुरी में क्या कहेंगे? आईना। क्या कहेंगे? आईना। आईना या ऐनक। ऐनक 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 कहेंगे। चलिए देखिए अब आज ये दर्पण यहां देखें। दर्पण देखिए, यहां आ जाइए, दर्पण लिखते हैं। दर्पण देखिए 1 2 3, ये हो जाएगा समतल दर्पण। ये हो जाएगा गोलीय दर्पण। ये हो जाएगा परवलय दर्पण। यानी 3 हो गया। अब इस गोलीय दर्पण दो प्रकार के, गोलीय दर्पण दो प्रकार के। एक हो गया अवतल दर्पण, दो हो गया उत्तल दर्पण। तो हमारे दैनिक जीवन में ये ही 3 दर्पण आते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में, रोजमर्रा की जिंदगी में
ज्यादा करके होते हैं, दुकान से लेके, घर से लेके, गाड़ी घोड़ा गरज सब जितना है उसमें ज्यादा इसी 3 गो का हम प्रयोग करते हैं। इसका बाद में बताएंगे, पहले आइए इसको जाने हम। क्या जाने? इसको जाने। तो देखिए गोलीय दर्पण कितने प्रकार? 2। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। ये हो गया समतल दर्पण। अब ऐसे समझिए पहले, समतल, समजोड़ तल, समजोड़ तल, यानी सम इसके आता बराबर। तो ऐसे कह सकते हैं, जिस दर्पण का परावर्तक सतह, क्या परावर्तक सतह एकदम बराबर हो, समतल हो, तो क्या कहलाएगा? समतल दर्पण। क्या कहलाएगा? समतल दर्पण। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण देखो, जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हो, परावर्तक सतह धंसा हो, उसे क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। जैसे यहां देखिए, ये हो गया अवतल दर्पण, ये धंसा हुआ भाग है, धंसा भाग है, ये कलई भाग है। ये समतल दर्पण हो गया। ये सतह जो है, ये सतह समतल है। क्या आपको? समतल, समतल है यानी बराबर है। क्या है आपको? बराबर है। अब आइए उत्तल दर्पण, जिस दर्पण का परावर्तक सतह उठा हो, परावर्तक सतह उठा हो, क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण। जैसे देख लीजिए यहाँ, ये धंसा हुआ भाग है, ये ऊपर उठा हुआ भाग है। क्या है आपको? उठा हुआ भाग। क्या है आपको? उठा हुआ भाग। उत्जोड़ तल, उत मीन्स उठना, जिसका ऊपर वाला भाग उठा होगा, उत्तल दर्पण। जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो, क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। इसका परावर्तक सतह क्या है? धंसा है। इसका परावर्तक सतह क्या है? धंसा है, तो अवतल दर्पण। इसका परावर्तक सतह समतल है, तो हो गया समतल दर्पण। अब आइए गोलीय दर्पण क्या है? कांच का वह टुकड़ा जिसका एक भाग वक्र हो, एक भाग वक्र हो और दूसरा भाग कलई किया हो, क्या कहलाएगा? गोलीय दर्पण। क्या कहलाएगा? गोलीय दर्पण। जैसे देख लीजिए, एक गोला है, अब यहां से क्या कर ले, इसमें से काट लिए, क्या हो गया? यहां ये उठा हुआ भाग है, उठा भाग। क्या है आपको? उठा भाग। एक कलई भाग है। आइए देखिए, यहां देखिए, ये धासा भाग है। क्या आपको? धासा भाग, यानी यहां से जो क्या है आपका वक्र है, ये क्या है आपको? वक्र है, तो यही है गोलीय दर्पण। क्या है? इस कांच का वह भाग जिसका एक खंड वक्र हो, एक खंड वक्र हो और एक भाग कलई किया हो और एक भाग प्रकाश का परावर्तक सतह हो। क्या हो? प्रकाश का परावर्तक सतह हो, क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण। क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण। मतलब ऐसे समझो हल्का में, गोला का एक भाग जिसमें एक भाग वक्र हो, एक भाग उठा हो, एक भाग कलई किया हो, क्या कहलाएगा? गोलीय दर्पण। यानी एक भाग उठने का मतलब अवतल दर्पण, और एक भाग धंसने का मतलब, सॉरी, एक भाग उठने का मतलब उत्तल दर्पण और एक भाग धंसने का मतलब अवतल दर्पण। ठीक है, आ जाइए अब। चलिए अब यहां देखिए, अब आ जाइए समतल दर्पण में। देखिए समतल दर्पण किसे कहते हैं? जिस दर्पण का परावर्तक सतह
जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल 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 हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। देख लीजिए यहाँ पर, ये हो गया आपको समतल दर्पण। एक कलई भाग है, क्या है आपको कलई भाग। यह है परावर्तक सतह, मतलब चिकना भाग। क्या है आपको चिकना। क्या आपको, यह है आपको ऊपर वाला चिकना भाग और नीचे वाला है आपको कलई भाग। ये हो गया समतल दर्पण। अब आइए अवतल दर्पण। अवतल दर्पण दर्पण किसे कहते हैं? जिस दर्पण का परावर्तक सतह या प्रकाश भी कह सकते हो, प्रकाश भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। परावर्तक सतह, जिस दर्पण का परावर्तक सतह धासा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। यहाँ देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये है आपको धंसा हुआ भाग। क्या हो गया आपको धंसा। ये हो गया आपको परावर्तक सतह। क्या हो गया आपको परावर्तक सतह। सब भागे की एफ से काटते हुए, वो बाद में देखा जाएगा, पहले समझिए। ये है परावर्तक सतह यानी धासा है। क्या है आपको धासा। ये कलई सतह, ये है आपको कलई सतह, ये है आपको धंसा हुआ भाग। ये हो गया आपको अवतल जोड़ तल, नीचे यानी धासा, इसको मान लेंगे धासा। तल, जिसका तल क्या है धासा हो। क्या हो, जिसका तल धासा हो, अवतल दर्पण कहलाता है। चलिए आइए आप उत्तल दर्पण। आइए उत्तल दर्पण। दर्पण किसे कहते हैं? जिस दर्पण का परावर्तक सतह उठा हो उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। देख लीजिए यहाँ पर, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए यहाँ, ये कलई किया हुआ भाग है, यानी प्रकाश का परावर्तक सतह है। आप ऐसे ही बोल सकते हैं, जिस दर्पण का प्रकाश का परावर्तक सतह उठा हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ये हो गया आपको क्या चीज, ये हो गया आपको परावर्तक सतह, ये हो गया परावर्तक सतह, ये हो गया कलई सतह। क्या हो गया, ये हो गया कलई सतह। ये हो गया मेरा 3 दर्पण के परिभाषा फिगर के साथ। तो ऐसे जान लीजिए, दर्पण जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग आने वाले हैं, यही 3 दर्पण का ज्यादा हम प्रयोग करते हैं।
घर से लेके, दुकान से लेके, एटीएम से लेके, जहां भी हो, यही डॉक्टर वॉक्टर, ड्राइवर और ड्राइवर के बगल में, साइड मिरर में, हेडलाइट में, इसी दर्पण का हम लोग तीनों को दर्पण में से हम लोग डेली यूज करते हैं। अब ये गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? ठीक है, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? किसी कांच का वह टुकड़ा जिसका एक भाग वक्र हो और परावर्तक एक भाग परावर्तक सतह हो तथा दूसरा भाग कलई किया हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। यह मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक में अवतल दर्पण, दो में उत्तल दर्पण। देखिए, अब समझ लीजिए, ये भाग वक्र है। देखिए यहाँ, चल इसको यहाँ बना दे रहे हैं, यहाँ बना दे रहे हैं, इसको यहाँ। देखिए ये जो भाग है यहाँ ए बी, एक दर्पण हो गया, या एम से भी दर्शा सकते हैं। ए बी जो है, ये देख रहा है ना, वक्र है। क्या है आपको? वक्र है। तो एक भाग इधर, एक भाग कलई किया होगा और एक भाग प्रकाश का परावर्तक होगा। या प्रकाश का क्या होगा? परावर्तक सतह। तो ये हो गया अवतल दर्पण। क्या हो गया? अवतल। अब यहाँ देखिए, एक भाग यहाँ कलई किया है, एक भाग यहाँ कलई किया है और एक भाग यहाँ उठा हुआ है। परावर्तक सतह है। और ये भाग क्या है? आपको कलई किया है। इसलिए इसमें लिख दिया है, किसी कांच का वह टुकड़ा जिसका एक भाग वक्र हो और एक भाग परावर्तक सतह हो तथा दूसरा भाग कलई किया हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। कांच में क्या होता है? शीशा। क्या होता है? शीशा। कांच में क्या होता है? शीशा। तो ये हो गया मेरे गोलीय दर्पण। क्या हो गया आपको? गोलीय दर्पण। अब इस सब का अपना अपना प्रयोग है। ये बहुत मस्त चैप्टर है, जबरदस्त चैप्टर है। इसमें से बोर्ड में बहुत आता है। इसको ध्यान से पढ़ लीजिए और एक एक करके बता देंगे सब।